है तो क्या रहता, कुछ भी नहीं रहता। मैं इसीलिए मैं और हमारे रियाज आए हैं ताकि हम इस डिस्ट्रिक्ट से कोई भी सामने नहीं आने की सूरत में हम तो भी आगे बढ़े। क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम का ताउन और सपोर्ट हमें रहेगा, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से टीम तश्कील देकर वज़ीर आला तक जाने की पूरी। जिस तरह 2024 का डीएससी का आलमिया जारी किया गया है, उसमें पोस्ट देखकर सभी एस्पिरेंट्स बहुत खुश हो गए थे कि इंशाअल्लाह इस बार जो है ना पोस्ट इंक्रीज़ होकर आएंगे और हम जो है ना गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिमीन बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से तकरीबन 1100 पोस्ट यहाँ उर्दू मीडियम डीएससी के लिए नोटिफाइड किया गया है, लेकिन उसमें महफूज ज़मरे के तहत 600 चिल्लर पोस्ट 663 कुछ पोस्ट जो है ना महफूज रह जा रहे हैं, जो नॉन अवेलेबल कैंडिडेट्स की वजह से वो पोस्ट फिलअप नहीं हो रहे हैं। सिर्फ 500 पोस्ट ही यहाँ पर उर्दू मीडियम, पूरे तेलंगाना की बात बता रहा हूँ मैं, पूरे तेलंगाना में 500 पोस्ट ही फिलअप हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना उर्दू के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी हो रही है और नज़रअंदाज होती जा रही है उर्दू ज़ुबान। इसके बावजूद कि यहाँ पर तेलंगाना के अंदर उर्दू ज़ुबान दूसरी ज़बान का दर्जा रखती है, उसके बावजूद इतनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है। तो हम हुकूमत से अदबन गुजारिश करते हैं और हम सब का यही मुतालबा है कि साहब जिस तरह से अगर हुकूमत चाहे तो ये बराबर जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम सीएम साहब से यही मुतालबा करते हैं कि पोस्टों को जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करते हुए उर्दू ज़बान के साथ इंसाफ कीजिए, क्योंकि जो उर्दू मदारिस में जो तलबा तालीमात हासिल कर रहे हैं वो बहुत ही गरीब तलबा होते हैं सर। अगर वहाँ पर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो उनकी आला तालीम में भी जो है ना खलल पैदा होगा और वो हमेशा से जो है ना अपने अंदर एक एहसास कमतरी रखेंगे। तो मैं यही मुतालबा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुतालबे को इंशाअल्लाह वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी साहब पूरा करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट और ख़ासकर हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के सीएम जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि साबिक़ा हुकूमत ने जितने पोस्ट हमें डीएससी के लिए दिए थे उससे बढ़कर 11,000 पोस्ट कर दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम उर्दू मीडियम की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इसमें जो है उर्दू मीडियम के साथ इंसाफ़ी नहीं हो रही, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास महफूज ज़मरे के तहत ज़्यादा पोस्ट आ जा रहे और वो पोस्ट वैसे ही वो लोग अनअवेलेबल रहने की वजह से वो पोस्ट वैकेंट रह जा रहे। तो मैं हमारी गवर्नमेंट से उम्मीद करती हूँ कि ये जो खाली पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट रह जा रहे, उसको क्या है मालूम है, ओपन कैटेगरी में डाल के अब जो कैंडिडेट अवेलेबल है उसमें जनरल कैटेगरी के तहत हम लोगों के तखर्रुरात करें, ताकि हम लोगों के साथ और हमारे उर्दू मीडियम के साथ इंसाफ हो। और ये उम्मीद करती हूँ मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से कि वो हमारे इस मुतालबे को पूरा करेंगे। और गुज़िश्ता तीन डीएससी से ये वैकेंट पोस्ट वैसे ही रह जा रहे हैं, लेकिन अब ये चौथा डीएससी है तो शायद इसमें फिलअप होने के इम्कानात हैं। और ये क्या है, आप लोग अगर चाहे तो ये फिलअप कर सकते, तो हमारे मुतालिबे को आप पूरा करिए इंशाअल्लाह। हम लोग और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर होगा। हम इतने साल से मेहनत कर रहे, हम लोग पढ़ रहे, हम अपनी ज़िंदगी के इतने साल हम वक्फ कर दिए टीचर बनने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा पोस्ट महफूज ज़मरे में चले जाने की वजह से हम लोग क्या है जॉब हासिल नहीं कर सक रहे। इतने साल हम लोग, एक तो पहली बात डीएससी जल्दी हो रहा नहीं, और जब हो रहा तो ज़्यादा पोस्ट क्या है वैकेंट रह जा रहे। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करती हूँ कि वो क्या है ओपन कैटेगरी में तमाम पोस्ट को, बैकलॉग पोस्ट को ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट कर दें, ताकि हमारे उर्दू मीडियम के साथ इंसाफ हो। इसका मैं रेवंत रेड्डी साहब से उम्मीद करती हूँ कि वो क्या है हमारी बात पर नज़रसानी करेंगे और हमारे साथ इंसाफ करेंगे। जज़ाकल्लाह।